इस ब्रिज पर बड़ी ऊंची ऊंची मजबूत और वजनी गाड़ियां चलती हैं। क्या यह ब्रिज संभालने लायक है ऐसे वजन को? लेकिन महानगर पालिका भी इस पर खामोश है, स्थानीय नेतागण भी खामोश है। इंतजार है कोई बड़ा हादसा हो जाए और फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब के सब यहाँ एकजुट हो जाएंगे। आप क्या करना है? जैसे एम्बुलेंस को 7 खून माफ है, वैसे टैंकर वालों के 5 खून माफ है और हर साल 5 से 7 खून होते हैं। ये टैंकर माफियाओं की देन। लेकिन यहाँ का प्रशासन 0/0 पे ही काम करता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट। हमारे साथ तो देख सकते हैं ये जो पुराना ब्रिज दिख रहा है, ये लगभग 20 से 25 या 30 साल या 35 साल पुराना ब्रिज है। जब ये ब्रिज बन रहा था या बना होगा तब के दौर में तांगा रहा होगा या फिर छोटा मोटा वाहन रहा होगा और इसमें वाहनें भी कम चलती रही होंगी, यानी उसी भार के हिसाब से इसकी निर्माण की गई होगी या थोड़ी मजबूती दी गई है। लेकिन 35 साल के बाद जब इस पर अब गाड़ियां चलती हैं, वो हैवी व्हीकल चलती हैं, काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं, क्योंकि देश के एरिया में कोई भी हाईवे रोड नहीं है और हाईवे ईस्ट में है और ईस्ट के रास्ते वेस्ट में जाने वाला यही एक ब्रिज है। और इस ब्रिज पर बड़ी ऊंची ऊंची मजबूत और वजनी गाड़ियां चलती हैं। क्या यह ब्रिज संभालने लायक है ऐसे वजन को? लेकिन महानगर पालिका भी इस पर खामोश। शासन प्रशासन के अंतर्गत ये जो आज 8 सालों से चल रहा है प्रशासनिक राज, इस प्रशासन में कम से कम 8 मौतें हुई हैं जो टैंकर माफियाओं द्वारा हुई, लेकिन अभी तक नो जेल नो बेल, कोई सुनवाई नहीं। तो मानते हैं कि आज लगभग 20 साल होने के बाद, चाहे वसई ब्रिज रहा हो, चाहे नालासोपारा ब्रिज रहा हो, चाहे विरार ब्रिज रहा हो, लेकिन इसकी दयनीय स्थिति ऐसी ही है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार देखिए, स्थानीय जो पार्टियां हैं यहाँ पे जो मौजूद है, 20 साल नहीं हुआ, उनको कम से कम 26 से 28 साल हो गया राजनीति करते हुए। और परिवारवादी राजनीति यहाँ भी चलती है, परिवारवाद चलता है। घर का ही विधायक होता है, घर का ही मंत्री होता है और घर का ही नगर सेवक होता है, तो विकास कहाँ से होगा? आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो नीचे की लाइन है वो 3 रिक्शे की लाइन में बदल जाते हैं, फिर वहाँ बाइक तक गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। ये ब्रिज के नीचे की लाइन है। अब ब्रिज के ऊपर की तरफ देखते हैं, ये जो लाइन जा रही है, आप देख सकते हैं जो मोहल्ले की गलियों में भी इतनी चौड़ी सड़क नहीं होती। आप चले जाएंगे, कोई सवाल ही नहीं होता। विकास है कहाँ है? विकास है ना, कहाँ है? 7 माले का टावर है, इलीगल है, विकास है ना। जिसमें पैसा है, मुद्रा जहाँ है वहाँ विकास है। लेकिन अगर जो समाज के लिए है वहाँ कोई विकास नहीं है। करोड़ों का फंड आता है और वो फंड हो जाता है, कभी वो विकास में लगा नहीं। आज अगर विकास में लगता तो ये स्थिति नहीं होती जो आपको नजर आ रहा है। 20 साल इनको रहते हो गया, पहले 20 साल में कभी देखा किसी नेताओं ने इसके विषय में आवाज उठाई हो? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो 20 सालों का करिश्मा मैंने देखा है, आए दिन समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यहाँ के अस्थायी नगर सेवक, आमदार, खासदार, सबकी प्रक्रिया यही है कि 5 साल में एक बार आते हैं और हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए चले जाते हैं। समस्या आप चले जाएंगे किसी भी मोहल्ले में, आपको कम से कम 20 फीट तक सड़क दिखाई देगा, लेकिन नालासोपारा ईस्ट और वेस्ट जाने वाले रास्ते पर आपको मात्र 10 फीट की गली इधर गई है और आप इस साइड देख लीजिए 10 फीट की गली इधर है, यानी मात्र 30 फीट के रास्ते हैं। चाहे विरार में चले जाइए, चाहे नालासोपारा में जाइए और चाहे आप वसई में चले जाइए। ये विकास कहेंगे या विनाश कहेंगे ये तो जनता तय करेगी। लेकिन कमाल की बात, इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। चर्चा करेंगे सामाजिक स्तर पर और समाज सेवा की बात करेंगे। समाज सेवक बहुत है वसई विरार में, और समाज सेवक करते क्या है वो देख लीजिए। अभी देख लीजिए हम किस जगह खड़े हैं, ये वसई विरार का एक फुटपाथ है, नालासोपारा ब्रिज के ठीक पीछे हम हैं और यहाँ पर आम जनता कंटिन्यू चलती रहती है। ये सफर शुरू होता है सुबह के 5 बजे से और रात के 11 से 12 बजे तक ऐसी ही ट्रैफिक रहती है जनता की चलने की, और गाड़ियों में जो ट्रैफिक है वो भी आप देख सकते हैं ऐसे ही चलते रहता है। कमाल यह है यहाँ रिक्शा स्टैंड नहीं है वसई विरार में, पर रिक्शा स्टैंड वसई विरार के रिक्शा वाहन चालक बना देते हैं। हर चीज अपनी मर्जी से तैयार किया जा रहा है। उसी सिलसिले में बात करेंगे सुरेश बाबा तिवारी किस आईने से कोई दिखाना चाहते हैं, कैसा आईना आज दिखाएंगे आप महानगर पालिका या यहाँ के नेता करेंगे? ये आईना तो कई बार दिखाया गया, पर उस आईने को वो लोग देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको कहते हैं ना मुझे ऊपर से दबाव आता है। जैसे परिस्थिति आप इस सड़क की देख लीजिए, यहाँ पे सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं सफाई वाले, लेकिन अगर आप वसई विरार शहर महानगर पालिका के अंतर्गत सबसे गया गुजरा शहर कोई है तो वो उसे कहते हैं नालासोपारा। नालासोपारा की जिस गली में आप नजर मारेंगे गंदगी से भरपूर है। जैसे कि
संतोष भवन क्षेत्र है। संतोष भवन में एक नाला है, जो नाला 26 से 28 फुट का होना चाहिए, आज वो 6 से 7 फुट का बचा है। 6 से 7 फुट के नाले में कम से कम 10 फुट की गहराई मिलेगी और 12 फुट कचरा मिलेगा। उसे उठाने के लिए महानगर पालिका के पास कोई यंत्र नहीं है, ना उनके पास वक्त है। जैसे विकास के तौर पे आप देख लीजिए, विकास किस तरह का होता है। वसई विरार शहर महानगर पालिका का ये विकास है, जैसे आप इसको देखिए, इसे विकास कहते हैं। ये विकास की पहली श्रेणी में आता है। यानी कहने का मतलब मार्केट सज गए हैं, सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, ध्वस्त हो गए, रास्ते सत्यानाश हो गए हैं। रास्ते सत्यानाश हो गए हैं, और कुछ टैंकर माफियाओं की देन है, जो रास्ते को मतलब दुरुस्तीकरण होता है, जो चूना कट्टा लगा देते हैं, लेप करके छोड़ देते हैं और करोड़ों का फंड बताते हैं, लेकिन जो बचा हुआ सिस्टम होता है वो टैंकर माफियाओं द्वारा ध्वस्त होता है। और टैंकर माफियाओं को कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी विकास के तौर पे ही आते हैं, टैंकरों की सामाजिक बात- तौर पे नहीं आते, लेकिन वो बताते हैं मैं समाज का कार्य करता हूँ, लोगों को पानी पिलाता हूँ, इसलिए लोगों की जान ले लेता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि जैसे एम्बुलेंस को 60 फुट माफ होते हैं, वैसे टैंकर वालों को लगभग 5 फुट माफ हो गए हैं। लगातार आप आए दिन सोशल मीडिया पर और न्यूज में देखते होंगे कि टैंकरों द्वारा लोगों की फिसल कर मौत हो जाती है और मामला सिर्फ एक सुर्खियां बनकर रह जाती हैं। लेकिन इन मौतों के जिम्मेदार टैंकर वाले हैं या फिर स्थानीय नेतागण हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं। क्योंकि हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो पुराना ब्रिज दिख रहा है, ये लगभग 20 से 25 या 30 साल या 35 साल पुराना ब्रिज है। जब ये ब्रिज बन रहा था या बना होगा, तब के दौर में टांगा रहा होगा या फिर छोटा मोटा वाहन रहा होगा, और इसमें वाहनें भी कम चलती रही होंगी, यानी उसी भार के हिसाब से इसकी निर्माण की गई होगी, या थोड़ी मजबूती दी गई है। लेकिन 35 साल के बाद जब इस पर अब गाड़ियां चलती हैं, वो हैवी व्हीकल चलती हैं, काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं, क्योंकि वेस्ट के एरिया में कोई भी हाईवे रोड नहीं है और हाईवे ईस्ट में है, और ईस्ट के रास्ते वेस्ट में जाने वाला यही एक ब्रिज है। और इस ब्रिज पर बड़ी ऊंची ऊंची मजबूत और वजनी गाड़ियां चलती हैं। क्या यह ब्रिज संभालने लायक है ऐसे वजन को? लेकिन महानगर पालिका भी इस पर खामोश है, स्थानीय नेतागण भी खामोश है। इंतजार है कोई बड़ा हादसा हो जाए और फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब के सब यहाँ एकजुट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, मैं फारूक।